नमस्कार दोस्तों, आज मैं कैलेंडर का पार्ट 16 लेकर आया हूँ। लास्ट वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता है, और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्ड मैनर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो सेंचुरी ईयर होता है उसका लास्ट डे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो मैंने ये पाया कि उस सब को जब मैंने निकाला तो मुझे लगा कि एक बात और है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये वाला जो वीडियो है वो उसी से जुड़ा हुआ है। और कुछ जो और भी जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उससे रिलेटेड, सेंचुरी ईयर से रिलेटेड, वो मैं आज लेकर आया हूँ। तो आज मैं एक और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कैलेंडर से रिलेटेड इस पार्ट में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो समझ है कैलेंडर में वो और बेहतर हो जाए। शुरू करते हैं। जैसा मैंने लिखा हुआ है, द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी लीप ईयर, शताब्दी लीप वर्ष का पहला दिन। अब देखो, शताब्दी लीप वर्ष का पहला दिन क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे और कैसे पता करते हैं कि क्या होगा। इसमें जो आज मैं बताऊंगा ये फुल्ली जो होगा वो सारा का सारा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा दूं। सबसे पहले आप ये समझो कि सेंचुरी ईयर होता क्या है। तो देखो, जो सेंचुरी ईयर होता है इसका मतलब ये हो गया कि वो ईयर जिसके लास्ट में डबल जीरो हो, ठीक है, लाइक 100, 200, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 1600, 1900, ऐसे जितने भी ईयर है जिसके लास्ट में डबल जीरो हो, या फिर ऐसा समझो जो 100 का मल्टीपल हो, या फिर ऐसा समझो जो 100 से डिविजिबल हो, ये तीनों हम कह सकते हैं कि सेंचुरी ईयर है। मतलब जो 100x के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पता लग गया सेंचुरी ईयर। अच्छा, सेंचुरी ईयर में जो होता है वो दो चीजें होता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। पहला होता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, ठीक है, एक तो होता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। जैसे ऑर्डिनरी ईयर होता है वैसे ही ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होता है। और एक होता है सेंचुरी लीप ईयर, ठीक है, एक होता है सेंचुरी लीप ईयर भी कह सकते हैं हम लोग, सेंचुरी लीप ईयर, ठीक है। कहने का मतलब जैसे लीप ईयर होता है वैसे शताब्दी वर्ष में भी लीप ईयर होता है, जैसे सामान्य वर्ष होता है वैसे शताब्दी वर्ष में भी सामान्य वर्ष होता है। तो मैं आज जो बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, सेंचुरी लीप ईयर के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो सेंचुरी लीप ईयर होता क्या है, कैसे पता करेंगे कि सेंचुरी लीप ईयर है। तो देखो, क्या करना होता है, जिस ईयर में, जिस सेंचुरी ईयर में अगर 400 का डिवाइड हो जाए, 400 से अगर मैं डिवाइड करूं और वो वाला सेंचुरी ईयर डिविजिबल हो जाता है तो वो सेंचुरी लीप ईयर होता है। जैसे 400 है, अब पता करना है 400 लीप है या नहीं है, तो हम 400 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, ये डिविजिबल हो जाता है, 400 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो 400 है ना वो क्या है, सेंचुरी लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर है। अब यहां से बात आसान हो जाता है। क्या आसान होता है, जो 400 का मल्टीपल होगा ना वो सारा सेंचुरी लीप ईयर होगा। जैसे 400 है, उसके बाद 800 है, उसके बाद 1600 ले लो, 1200 ले लो, है ना, 2000 ले लो, ये जितना भी है ना सब देखो 400 का मल्टीपल है। तो जो भी 400 का मल्टीपल होता है वो सब क्या होता है, सेंचुरी लीप ईयर होता है। इसका कहने का मतलब है मेरा कि वो 400 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपना जो आज मैं बताना चाह रहा हूं उसके बारे में। तो एक बात आपका ये क्लियर हो गया होगा कि जो ईयर 400 से डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है, सेंचुरी लीप ईयर होता है, या यूं कह सकते हैं जो 400 का मल्टीपल होता है वो सब सेंचुरी लीप ईयर होता है, ठीक है। अच्छा, एक अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, देखो 400 ईयर्स में क्या होता है, 400 ईयर्स में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होता है, ठीक है, टोटल 400 ईयर की मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ ऑड डेज जो होता है वो होता है 0,
ठीक है, 0 ऑड डे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अब मैं यहां जो बताना चाह रहा हूं वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 400 ईयर्स में जो है, जिसमें कि नंबर ऑफ ऑड डे 0 होता है, इसका मतलब 400 ईयर्स का जो आखिरी दिन होता है वो होता है संडे, लास्ट डे होता है संडे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी सेंचुरी लीप ईयर होगा उसका जो लास्ट डे होगा वो संडे होगा, ठीक है, वो संडे होगा। अब आगे चलते हैं। अब वो संडे कहां से आ रहा है, ये 0 ऑड डेज आ रहा है, इसी वजह से ये संडे हो रहा है। 0 मतलब पहला, मतलब संडे हो गया, 0 का मतलब हो गया यहां पे संडे, ऐसा समझ सकते हो। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये कहां से आया 0, तो जब मैं कैलेंडर का ये मैं 16th पार्ट बता रहा हूं, बहुत सारा वीडियो मैंने कैलेंडर पे बनाया है, तो मैंने सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया है पहले वाले वीडियो में। अगर आप चाहते हो तो जाके पुराना वाला वीडियो देख लेना, जहां मैंने सब कुछ बताया है, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स और 400 ईयर्स में कैसे, किस तरीके से कितना नंबर ऑफ ऑड डेज होता है, वो कैसे हम निकालते हैं, ये सारी बात मैंने बताया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि 400 ईयर्स, नंबर ऑफ ऑड डेज 0, इसका मतलब संडे हो गया। तो जो 400 ईयर होता है उसमें जो लास्ट डे होता है वो संडे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखो, आप कैलेंडर में एक बात को समझो, वो ये कि किसी भी लीप ईयर में ना, किसी भी लीप ईयर में, मैं यहाँ लीप ईयर की बात कर रहा हूं, अगर कोई भी लीप ईयर आप लोगे तो उसमें नंबर ऑफ डेज होता है 366। तो जब 366 डेज होता है तो कहने का मतलब है कि जो सेंचुरी लीप ईयर होगा उसमें भी नंबर ऑफ डेज 366 होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, किसी भी लीप ईयर में जो लास्ट डे होता है ना, मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट डे। फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कहने का मतलब होता है 1 जनवरी, ठीक है। और लास्ट डे का मतलब हो गया यहां मेरे कहने का, लास्ट डे का मतलब हो गया यहां पे 31 दिसंबर, ठीक है। फर्स्ट डे, लास्ट डे। तो देखो किसी भी लीप ईयर में सामान्यतः क्या होता है, जो आखिरी दिन होता है ना वो पहले दिन से एक ज्यादा होता है, ठीक है, पहले दिन से एक ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब, अगर मान लो कि मैं कोई भी लीप ईयर उठा लेता हूं, मैं किसी भी लीप ईयर की बात कर लेता हूं, जैसे मान लो कि मैंने लिया कि 1 जनवरी 2000 ले लिया, ठीक है, 1 जनवरी 2000 ले लिया, और यहां मैं ले लेता हूं 31 दिसंबर 2000, ठीक है। एक तो ये सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है, ये पहला दिन है, ये आखिरी दिन है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो आखिरी दिन है पहले से एक ज्यादा होता है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि किसी भी लीप ईयर में जो होता है वो पहले दिन से एक ज्यादा होता है। और उसके बाद अभी मैंने यहां एक बात बताया था कि किसी भी सेंचुरी लीप ईयर का जो आखिरी दिन होता है वो क्या होता है, संडे होता है। कहने का मतलब ये वाला जो दिन है वो संडे है भाई। 2000 जो है वो सेंचुरी लीप ईयर है, क्यों है, क्योंकि 400 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो डे होगा वो संडे होगा। अब चाहे जाके चेक कर लेना, ये संडे है। तो इसका मतलब जो पहला दिन होगा, जो पहला दिन होगा वो इससे एक पहले वाला दिन होगा। मतलब 1 जनवरी 2000 जो होगा वो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से, मतलब पहला दिन अगर सैटरडे है किसी भी सेंचुरी लीप ईयर का, तो आखिरी वाला दिन उससे एक ज्यादा, मतलब +1 हो गया, ठीक है, एक ज्यादा हुआ। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चल गया मुझे कि किसी भी जो शताब्दी लीप वर्ष है उसका पहला दिन जो होता है वो शनिवार होता है, ठीक है। शताब्दी लीप वर्ष का जो पहला दिन होगा ना वो क्या होगा, वो होगा शनिवार। तो हम यहां लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर लिखा था कि द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी लीप ईयर वो क्या होगा, शनिवार होगा, वो होगा शनिवार। आप चाहे तो जाके चेक कर लेना। तो इसका मतलब क्या निकला, फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का आखिरी दिन तो संडे होता है, लेकिन किसी भी शताब्दी
लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है वो शनिवार होता है। जैसे आप जाकर के चेक कर लेना, कभी आप देख लेना, फर्स्ट जनवरी 1600, ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूं, आप चेक कर लेना, या आप चेक कर लेना 1 जनवरी 1200, ठीक है, ये सब पहला दिन है ना, ये सब आप जाके देखना, आपको शनिवार मिलेगा, ठीक है, सब शनिवार मिलेगा। लेकिन वहीं इसी ईयर का अगर मैं बात करूं 31 दिसंबर का 1600 को, तो आप देखना संडे मिलेगा, ठीक है, या इसकी बात करो 31 दिसंबर 1200, तो ये भी आपको क्या मिलेगा, संडे मिलेगा, ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हो, और मैंने एक एक करके मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया है। मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पे जो जीरो लेके आया वो कैसे आया। जो पहली बार देख रहे हो वीडियो, उसको हो सकता है ये जीरो जो आया समझ में नहीं आया, तो आप ऐसा करना कि जो मैंने वीडियो बनाया है पहले का, प्रीवियस का, वो जा करके आप देख सकते हो, उसमें सारी बातें मैंने डिटेल के साथ बताया है। और फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपका ये जो डाउट है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इससे एक बात निकल के क्लियर हो गया कि किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का पहला दिन शनिवार होता है और उसका आखिरी दिन क्या होता है, रविवार होता है। धन्यवाद।